गुड इवनिंग छात्रों। और आज हम हिंदी सीखेंगे भाग 33 में कविता को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और आप सभी को मालूम है कि कविता को और कहानी को पढ़ने का बिल्कुल एक अलग तरीका होता है। कविता को हम किसी गीत की तरह गुनगुनाते हैं, पूरे सुर के साथ, पूरे लय और ताल के साथ। तो आप मेरे साथ साथ कोशिश करेंगे कविता को पढ़ने की। जो मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता लाई हूँ और जिसका शीर्षक, जिसका नाम क्या है, तितली। अब आप सब थोड़ा मेरे प्यारे छात्रों, आप जानते हो तितली के पंख जो होते हैं वो सुनहरे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, कई रंग उसमें होते हैं। और वो फूलों का क्या रस चूसती है, कभी इस फूल पे तो कभी उस फूल पर जाती है। और उसकी सुंदरता तितली की देखकर हम सभी मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। और बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी पकड़ में नहीं आती है। तो अब देखते हैं कि कविता को हम कैसे पढ़ते हैं। कि क्या खूब दिए हैं कुदरत ने तितली को सुनहरे पंख, लाल पीले कई तरह के इसके पंखों में रंग। कितनी सुंदर लगती है तितली फूलों के संग, देख देख कर इसको सब रह जाते दंग। अब आगे क्या है, सुबह सुबह ये पंख फैलाकर घर से उड़कर जाए, फूलों की खिलती पंखुड़ियाँ इसके मन को भाए, डाल डाल और पात पात पर उधम खूब मचाए, फूलों को चूस चूस कर रस से मुंह भर लाए। ये आपको पता है कि जब हम तितली को देखते हैं तो हम कई बार हैरान होते हैं कि भगवान ने कितने सुंदर इसको पंख दिए हैं और कितने सुंदर रंगों का कॉम्बिनेशन मिक्सचर बनाया है। और ये सुबह सुबह आ जाती है, कभी उस फूल पे मंडराती है तो कभी दूसरे फूल पर मंडराती है। और इसको हमें देख देख कर बड़ा अच्छा लगता है। कभी तो ये अपने पंखों को फैला लेती है और कभी उनको समेट लेती है। डरती नहीं किसी से यह तो करती है मनमानी, खिले चमन में उड़ती है बनकर यह मस्तानी। तितली को कभी भी किसी का डर नहीं होता छात्रों, और वो अपनी मन मर्जी से कभी इस फूल पे बैठेगी, कभी उस फूल पर, कभी खुले आकाश में वो उड़ती है। इसलिए सब कहते हैं तितली फूलों की रानी, हर व्यक्ति के होठों पर है इसकी मधुर कहानी। इसलिए हम फूलों को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ फ्लावर्स, यानी ये क्या है, फूलों की रानी। और हर इंसान, हर बच्चे, हर व्यक्ति के मुंह पर इसी की मीठी कहानी होती है। कैसी लगी आपको कविता? और इस कविता की जो कवियत्री है वो है आकांक्षा प्रियदर्शनी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कविता कैसी लगी। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।